नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रवेश सैनी। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर प्रवेश सैनी पे। दोस्तों, इस वीडियो में मेरा एक छोटा सा प्रयास ये रहेगा कि जैसे ही किसी को थोड़ा भी सर्दी जुकाम हो रहा है, बुखार आ रहा है, तो लोग परेशान हो जा रहे हैं। वो सोचने लगते हैं, उनको भय सताने लगता है कि कहीं कोरोना तो नहीं हो गया है। तो इस वीडियो में मेरा छोटा सा प्रयास ये है कि आप लोग अगर सर्दी जुकाम खांसी जैसे सिम्टम्स आ रहे हैं आपको, तो आप डिफ्रेंशिएट करें थोड़ा सा। आप भयभीत ना हो, घबराएं नहीं कि आपको कोरोना है, फ्लू है या कुछ सामान्य सर्दी है। दोस्तों, अप्रैल का महीना चल रहा है, तो अप्रैल में फ्लू वायरस बहुत ज़्यादा होते हैं। जो फ्लू वाली सिम्टम्स होती है जिसको इन्फ्लुएंजा कहते हैं, और कॉमन कोल्ड, चूँकि टेम्परेचर में भी काफ़ी बदलाव आते हैं, तो टेम्परेचर बदलाव के कारण कॉमन कोल्ड हो जाता है। सर्दी गर्मी जिसको कहते हैं, जुकाम जिसको कह देते हैं, और फिर एक कोरोना। तो हमें इस पर भयभीत नहीं होना है कि हमें गले में खराश हो गया तो कोरोना हो गया। दिमाग में ये बातें कभी मत लाइए दोस्तों। इस वीडियो में बस यही सिम्टम्स के आधार पर मैं तीनों में एक बहुत आम लैंग्वेज में या मोटा मोटी मैं समझाऊंगा कि किस तरह से आप अपने को एनालाइज करें खुद से ही कि हमें क्या दिक्कत हो सकती है दोस्तों। तो दोस्तों, कुछ सिम्टम्स के आधार पर हम इन तीनों में डिफ्रेंशिएट करेंगे कि कॉमन कोल्ड, फ्लू जिसको इन्फ्लुएंजा बीमारी बोलते हैं, और आपका कोरोना वायरस, किस किस कैटेगरी में क्या क्या सिम्टम्स आते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो थोड़ा लंबा बनेगा, और अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप में भेजने का, प्लीज़ शेयर करने का, फॉरवर्ड करने का मैं आपसे निवेदन करता हूं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग समझें कि ये सामान्य जुकाम क्या होता है, इन्फ्लुएंजा क्या होता है, और कोरोना में क्या लक्षण आते हैं। दोस्तों, ये प्रयास है आप लोगों के डर को कम करने का। तो दोस्तों, आइए चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम दोस्तों चर्चा करेंगे फीवर की। फीवर यानी बुखार, शरीर का तापमान बढ़ जाना, शरीर का गर्म होना। तो दोस्तों, अगर हम बात करें कि जो कोरोना में 80 से 90% लोगों में फीवर, और ख़ासकर हाई ग्रेड फीवर, कंटिन्यूस फीवर बना हुआ है। 102 का टेम्परेचर आता है कोरोना के 80 से 90% केसेस में। अगर आपको बुखार है तो 80% नंबर चांसेस होते हैं कि कोरोना है। अगर बात करते हैं कि कोल्ड में, यानी कि जो सामान्य जुकाम होता है उसमें बुखार नहीं आता, और फ्लू जो होता है, फ्लू में कभी कभार बुखार हो सकता है। अब दूसरा दोस्तों लक्षण होता है फटीग, यानी कि थकान, बहुत ज़्यादा एकदम थकावट महसूस करना है। तो फ्लू जो होता है यानी कि इन्फ्लुएंजा में सबसे ज़्यादा दोस्तों थकावट महसूस होती है, और कॉमन कोल्ड में बिल्कुल थकावट नहीं होती है। कोरोना में बहुत कम थकावट होती है। लोग कोरोना पॉजिटिव होते हैं, थकावट नहीं हो रही, सामान्य चल फिर रहे होते हैं, आप देखते हैं, फिर रिपोर्ट होता है तो उसमें पॉजिटिव आते हैं। तो कोरोना में थकावट बहुत कम होती है। और दोस्तों, अगली बात करें छींक, यानी कि छींक क्या होती है दोस्तों? छींक एक तरह का हमारी जो नेज़ल म्यूकोजा है वो जब इरिटेट होती है, जैसा कि आपने देखा होगा नाक में कुछ चला जाए तो छींक आ जाती है, यानी कि एक एक्सपल्जन होता है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का, कि कोई चीज़ अगर हमारे नाक में आया उसको बाहर निकालना, एक्सपेल करना। तो छींक की बात करते हैं तो कॉमन कोल्ड जो होता है, सामान्य सर्दी जो होती है, आप देखते हैं कि सामान्य सर्दी में सबसे ज़्यादा छींकें आती हैं। फ्लू में भी छींकें आती है, जो फ्लू होता है, इन्फ्लुएंजा होता है, उसमें भी छींकें काफ़ी आती है। कोरोना में छींकें नहीं आती, ना के बराबर, ये बहुत कम छींकें आती हैं। अब अगली बात करें तो दोस्तों शरीर में दर्द, यानी कि बॉडी एक पूरा शरीर दर्द करता है। तो बात करते हैं कोरोना में, तो कोरोना में बहुत कम शरीर में दर्द होता है, और कॉमन कोल्ड में भी कम ही होता है। और फ्लू जो होता है, इन्फ्लुएंजा जो होता है, इसमें सबसे ज़्यादा शरीर में दर्द होता है, यानी कि जो वायरल हम बोलते हैं, जिसको वायरल फीवर बोलते हैं या वायरल कोल्ड बोलते हैं, तो इसमें सबसे ज़्यादा फीवर शरीर में दर्द होता है दोस्तों। अब हेडेक, सिर में दर्द सबसे ज़्यादा कॉमन कोल्ड में होता है। जो कॉमन कोल्ड होता है ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में होता है, तो इसमें हमारे जो साइनस होते हैं, साइनोसाइटिस की कंडीशन भी डेवलप हो जाती है। तो इसमें हेडेक होता है, सिर दर्द होता है, पूरे जो हमारे पफ़ी हो जाते हैं, साइनस हो जाते हैं। यहाँ पर साइनोसाइटिस के लिए एक वीडियो बना रखी है मैंने जुकाम के लिए, तो उसको आप प्लीज़ एक बार ज़रूर देखिएगा, ताकि आपको और ज़्यादा विस्तार से जानकारी मिले।
और कॉमन कोल्ड में सबसे ज़्यादा इसमें सिर दर्द होता है और फ्लू में थोड़ा बहुत ही होता है। कोरोना में ना के बराबर सिर दर्द होता है दोस्तों, ज़रूरी नहीं है कि सिर दर्द हो कोरोना में। और बात करें सोर थ्रोट, तो कॉमन कोल्ड में सोर थ्रोट दोस्तों होता है और स्टफ़ी नोज़ भी होती है। स्टफ़ी नोज़ की बात करें, नाक बंद, कॉमन कोल्ड में सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। स्टफ़ी नोज़, नाक एकदम भरा भरा सा बंद सा हो रहता है, तो ये कॉमन कोल्ड में होता है, फ्लू में कम होता है। और जहाँ तक बात करें कि इन्फ्लुएंजा में ये भी स्थिति कम ही रहती है। डायरिया में दोस्तों, डायरिया आप देख रहे हैं कि कोरोना वाले मरीज में डायरिया के भी सिम्टम्स आ रहे हैं, डायरिया या उल्टी। तो ये कॉमन कोल्ड में दस्त वगैरह नहीं होते, फ्लू में भी नहीं होते, और कोरोना में ये अगर आपको दस्त है तो हो सकता है कि आपको कोरोना है। और एक दोस्तों एक लक्षण होता है कि वाटरी आई, यानी कि वाटरी आई क्या होता है, आंखों से बहुत ज़्यादा आंखें लाल पड़ जाती हैं, आंखों से पानी बहुत ज़्यादा होता है। तो सबसे ज़्यादा ये फ्लू जो होता है इन्फ्लुएंजा में सबसे ज़्यादा होता है, कॉमन कोल्ड में होता है। कोरोना में ये हल्का फुल्का सिम्टम्स आ सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि कोरोना में आंखें लाल हो, लेकिन ये जो दूसरी लहर चल रही है इसमें आंखें लाल होना भी एक सिम्टम्स आ रहा है दोस्तों। और बात करें कि जो स्मेल सेंसेशन है सबसे ज़्यादा गायब हो रही है कोरोना में। कोरोना पॉजिटिव में स्मेल बिल्कुल पता नहीं चल रही है, और जो फ्लू होता है उसमें कोई सच ज़रूरी नहीं है कि आपका जो नाक का जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। अच्छा दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है ड्राई कफ, यानी कि सूखी खांसी। सूखी खांसी जो कॉमन कोल्ड होता है, यानी कि सामान्य सर्दी जुकाम खांसी में सूखी खांसी, टस्किंग कफ नहीं होता। फ्लू में भी सूखी खांसी नहीं होती, जबकि कोरोना में सबसे ज़्यादा जो मेन लक्षण है सूखी खांसी, यानी कि आप खांसते जा रहे हैं, बलगम बिल्कुल नहीं आ रहा। तो ये कोरोना का ही सिम्टम्स होता है। और दोस्तों कोरोना में और क्या होता है दोस्तों, खांसी, सूखी खांसी रहती है, स्पाज़्म की लगातार खांसी रहती है, और नॉन प्रोडक्टिव, यानी कि उसमें बलगम वगैरह नहीं आता। अगर फीवर भी प्रेजेंट है, सूखी खांसी फीवर है, तो ज़्यादा चांसेस होते हैं कि कोरोना के। और कॉमन कोल्ड में दोस्तों अगर हम कॉमन कोल्ड एक जनरल मैं आपको जानकारी दूँ तो इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है कोरोना को, अब बात करूंगा दोस्तों बीमारियों का, इन तीनों बीमारियों का एक अलग अलग आपको मैं पिक्चर समझाऊंगा। जैसे कि कॉमन कोल्ड जो होता है ये भी एक तरह की राइनो वायरस होते हैं। राइनो वायरस यानी कि जो केवल हमारी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, यानी कि हमारे नेज़ल म्यूकोसा और गले पर ही अटैक करते हैं। ये 1 से 7 दिन का इनका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। इन्फेक्शन होने के 1 से 7 दिन बाद इसमें लक्षण होते हैं। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है ज़्यादातर, और कंटाजियस है, ये भी फैलता है। और स्टफ़ी, नाक बिल्कुल एकदम स्टफ़ी हो जाती है, बंद हो जाती है, इसमें छींक, जुकाम, हल्की खांसी और बुखार ना के बराबर होता है। तो ये अगर ऐसा है तो ये आपके केवल सामान्य सर्दी जुकाम है। फ्लू की बात करें जो इन्फ्लुएंजा से होता है, ये इसके भी 200 से ज़्यादा वायरस है, और ये भी हाईली कंटाजियस है, और इसमें बहुत ज़्यादा फैटल रेट नहीं होता है। इनिशियल पीरियड जो इंक्यूबेशन पीरियड है दोस्तों इसका 1 से 4 दिन का होता है, यानी कि वायरस बॉडी में गया है और बॉडी में 1 से 4 दिन में सिम्टम्स आने लगते हैं, और 7-8 दिन में ये अपने आप सही भी हो जाता है दोस्तों। दवा ना लें तो भी ये सही हो जाता है। इसमें बहुत हल्का फुल्का बुखार आ सकता है, हेडेक होगा, बॉडी पेन होगा, कफ होगा। और मसल्स पेन की बात करें दोस्तों, मसल्स पेन होता है। अब बात करते हैं दोस्तों कोरोना वायरस। तो कोरोना जैसे कि पिछले साल से आप देख रहे हैं, कोरोना वुहान से आया हुआ एक वायरस है जिसको चाइनीज़ वायरस भी नाम दे दिया है। ये गायरेने वायरस होता है। इसके सबसे मेन बात यह है कि इस वायरस में कम्युनिटी स्प्रेड की बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, जिसकी वजह से ये एक साथ ही एक ही जगह पर बहुत ज़्यादा लोगों को संक्रमित करता है। तो दोस्तों ये कोरोना एक तरह का सार्स वायरस है। सार्स का मैं आपको फुल फॉर्म बताता हूँ। सार्स जो होते हैं SARS, सार्स यानी कि सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, सार्स में जो रेस्पिरेटरी सिंड्रोम होता है दोस्तों, इसमें जो इस तरह के वायरस होते हैं, ये जब हमें इन्फेक्टेड कर देते हैं, इंक्यूबेशन पीरियड पर सिम्टम्स आने शुरू करते हैं, तो एक तरह का ये हमारे लंग्स में एक तरह की रील, म्यूकस की रील बना देते हैं, और वो जो म्यूकस रील होता है वो ऑक्सीजन के आदान प्रदान में एक तरह का हिंड्रेंस क्रिएट कर देते हैं। जैसे कि ये आपका मुंह है, मुंह अगर आप नाक और मुंह से आप सांस ले रहे हैं,
अगर इस पर एक पॉलीथीन की कवरिंग चढ़ा दी जाए तो आप सांस नहीं ले पाएंगे। इसी तरह से जो एक म्यूकस रील होता है, यानी कि बलगम, जो पतला बलगम बनता है, वो आपके ऑक्सीजन के फ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट करता है। वो ऑक्सीजन के जो आदान प्रदान हो रहा है, गैसों का आदान प्रदान जो हो रहा है, जो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाती है, ऑक्सीजन अंदर आती है, उसमें हिंड्रेंस पैदा करते हैं और ऐसे में ऑक्सीजन का लेवल डाउन हो जाता है। इसी को सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम बोला जाता है, जिसको रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस भी हम कह सकते हैं दोस्तों ये हाईली फैटल है, यानी कि थोड़ा सा इसमें कॉम्प्लिकेशन होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं और 7-8 दिन में इसके सिम्टम्स आने लगते हैं। और सबसे मेन चीज़ है दोस्तों, जो कोरोना है इसके लगभग 80% से ज़्यादा केसेस होते हैं, ये एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, यानी कि इनमें कोई लक्षण नहीं होता। कोरोना पॉजिटिव है आदमी और वो घूम रहा है कम्युनिटी में, ये लोग सबसे ज़्यादा खतरनाक होते हैं जो एसिम्प्टोमेटिक होते हैं। ये इन्फेक्शन को ज़्यादा फैलाते हैं। अगर ऐसे लोगों को डायग्नोज कर लिया जाए, यानी कि एसिम्प्टोमेटिक है, लक्षण कुछ नहीं आ रहा, ना जुकाम, ना खांसी, ना बुखार, और ये लोग इधर से उधर फैलते हैं और इनके गंदे हाथों से वो वायरस एक से दूसरी जगह ये पैसों का आदान प्रदान कर रहे हैं और ये अनडायग्नोज लोग हैं, ये वायरस को फैलाते हैं और ऐसे लोग सबसे ज़्यादा खतरनाक होते हैं। इनका यही है कि इनकी टेस्टिंग हो। ऐसे लोग अगर लग रहे हैं कि हल्के फुल्के भी सिम्टम्स आ रहे हैं, माइल्ड सिम्टम्स आ रहे हैं, ये लोग अपनी टेस्टिंग कराएं, अपने स्वयं को आइसोलेट करें ताकि कम्युनिटी में स्प्रेड ना हो। जो एडल्टली लोग हैं, जिनकी इम्यूनिटी वीक है और जो कोमॉर्बिड लोग होते हैं, उनकी जान पर आफत ना आए दोस्तों। तो एसिम्प्टोमेटिक लोगों को ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। उनका दायित्व बनता है कि वो कम्युनिटी से अलग होकर स्वयं को आइसोलेट कर लें। और कोरोना के और सिम्टम्स की बात करें दोस्तों, हाई फीवर लगभग 90% लोगों में होता है और ड्राई कफ भी 90% लोगों में होता है। हाई कफ 3 हॉलमार्क अगर हम बात करें, हाई फीवर है, ड्राई कफ है और ब्रीदिंग ट्रबल, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, ऑक्सीजन लेवल डाउन जा रहा है, तो ये मेन सिम्टम्स होते हैं दोस्तों इसके। बदन दर्द भी हो सकता है, लूज मोशन हो सकते हैं और रनिंग नोज भी हो सकती है, सोर थ्रोट, गले में भी सोर थ्रोट हो सकता है। और 80% लोग एसिम्प्टोमेटिक है। बाकी 20% जो होते हैं दोस्तों, जिनमें ज़्यादा मतलब कि सांस लेने में दिक्कत जैसे गंभीर समस्या पैदा हो जाती हैं, इनको हॉस्पिटलाइज करने की जरूरत पड़ती है। हाई ग्रेड फीवर बना रहता है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस वाली कंडीशन हो जाती है, इनको समय पर उचित इलाज की जरूरत पड़ती है। तो दोस्तों अगर हम बात करें कॉमन कोल्ड में क्या इलाज चाहिए, तो कॉमन कोल्ड में दोस्तों कुछ इलाज की जरूरत नहीं है, केवल आराम करना है, पानी खूब पीना है, टेक प्लेनिटी ऑफ द वाटर, एंटी एलर्जिक दवाई आप ले सकते हैं, सिट्राजिन, लिवोसिट्राजिन, चाहें तो एंटीबायोटिक भी ले सकते हैं और आप केवल स्टीम इनहेलेशन करें तो ये कॉमन कोल्ड से हो जाता है। इसके लिए स्टीम इनहेलेशन यानी कि भाप लेने की विधि और क्या फ़ायदे हैं वो मैंने बताए हैं एक वीडियो में, बेल आइकॉन पर जाकर आप वो वीडियो देख सकते हैं। और बात करते हैं फ्लू, अगर फ्लू है तो फ्लू में क्या इलाज लेना है। तो फ्लू में दोस्तों उसमें भी सबसे ज़्यादा जो होता है कि आप आराम करिए। जितनी वायरल डिजीज़ होती हैं ये रेस्ट बहुत मांगती है, क्योंकि जितना आप काम करते रहेंगे तो बॉडी में डिहाइड्रेशन की कमी हो जाती है, बॉडी में इम्बैलेंस हो जाता है वाटर और आयंस का, और ये सीवियरिटी को बढ़ा देते हैं। तो दोस्तों इसमें आराम करने की ज़रूरत है, पानी और लिक्विड डाइट ज़्यादा लेने की ज़रूरत है। दलिया खिचड़ी, पानी रेगुलर लेते हैं, गर्म पानी लेते रहे तो ये आराम कीजिए, पानी ज़्यादा लीजिए, पीसीएम और सिट्राजिन जैसी दवाई आप ले सकते हैं। और बात करते हैं कि कोरोना की जो एसिम्प्टोमेटिक लोग हैं उनको भी आराम की ज़रूरत है, आइसोलेशन की ज़रूरत है, क्वारंटाइन हो जाएं, पानी वगैरह खूब पिए। और हल्के फुल्के लक्षण के लिए बुखार है तो आप पीसीएम ले सकते हैं और आप डॉक्सीसाइक्लिन, जो भी सरकार का एक प्रोटोकॉल है वो आप देख रहे हैं, मैं फ़ोटो लगा दूंगा। इस प्रोटोकॉल के हिसाब से आपको इसकी दवाई लेनी है, क्योंकि इसका काफ़ी अपने को बचाना है और लोगों को भी संक्रमित होने से बचाना है। और जो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस जिनको आ रहा है, जिस सांस लेने में घबराहट है, और पल्स ऑक्सीमीटर में आप देख रहे हैं ऑक्सीजन आपका 94 से नीचे जा रहा है, तो ऐसे लोगों को अपना समय रहते ऑक्सीजन की उपलब्धता वाले हॉस्पिटल में जाके एडमिट हो जाना है। कोमॉर्बिड जिनको डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन या किडनी फेलियर के केसेस में है, उनको भी ध्यान देने की जरूरत है। जो 60 अबव वाले लोग हैं और प्रेग्नेंट महिलाएं खासकर, अपने को समय रहते ज़रूर ध्यान दीजिए दोस्तों। तो ये मेरा एक छोटा सा प्रयास है, मैंने इसमें समझाया कि जो सर्दी जुकाम खांसी जैसे लक्षण और फ्लू और कोरोना वायरस में हम किस तरह से डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये मैंने बताया दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।